जय श्री राम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे होम्योपैथी के बारे में। होम्योपैथी क्या है? ठीक है, होम्योपैथी जो है जनरली अगर हम समझें तो होम्योपैथी जो है उसमें टू वर्ड्स है। फर्स्ट है होम्यो, ठीक है, फर्स्ट क्या है होम्यो एंड सेकंड इज पेथोस। ठीक है, होम्योस का मतलब होता है सिमिलर और पेथोस का मतलब होता है सफरिंग। इन जनरल अगर हम समझें तो टू क्योर अ पेशेंट विद दोज ड्रग दैट प्रोड्यूस सिमिलर सिम्टम टू द सफरिंग ऑफ द पेशेंट। मतलब जो पेशेंट बीमार है उस पेशेंट के अंदर जो सिम्टम प्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे उसको फीवर आ रहा है, उसको एब्डोमिनल पेन है, या फिर उसको सोर थ्रोट है, ठीक है, तो हमारा जो ड्रग है वो हम देंगे तो उसके बाद में उसको सेम सिम्टम प्रोड्यूस होंगे। जैसे सोर थ्रोट है तो सोर थ्रोट होगा, ठीक है, वो कंप्लेंट्स जो है उसकी बढ़ेगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, होम्योपैथी कहते हैं। अब क्योर कैसे करती है ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो होम्योपैथी क्या है? होम्योपैथी डिफाइंड एज अ यूनिक एंड रेशनल therapeutic system with the aim of curing the suffering of a person by administration of drug which have experimentally proved on healthy human being to possess the power of producing similar suffering। ठीक है, होम्योपैथी जो है एक ऐसा यूनिक सिस्टम है जिसके अंदर हम ऐसा ड्रग यूज़ करते हैं जो हेल्दी ह्यूमन बीइंग के ऊपर पहले से प्रूफ हो चुका है और उसके अंदर पावर है कि जब हम उसे प्रूव करते हैं तो वो हेल्दी ह्यूमन बीइंग के अंदर भी सिम्टम प्रोड्यूस कर देती है। ठीक है, तो वो हेल्दी ह्यूमन बीइंग में सिम्टम प्रोड्यूस करेगी, फिर वो अगर डिसीज पर्सन को दिया तो डिसीज पर्सन के अंदर जाकर सेम सिम्टम प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, इस तरीके से इसका जो लॉ है वो क्या है? सिमिलियर सिमिलिबस क्यूरेंचर, लेट लाइक्स बी क्योर्ड बाय लाइक। जो जैसा है उसको उसी तरीके से ठीक करना है। ठीक है, इसका जो फादर है वो कौन है? क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन। ये 1796 के टाइम पे जर्मन फिजिशियन थे। ठीक है, अब होम्योपैथी जो है बॉडी के अंदर जाने के बाद काम कैसे करेगी वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारी होम्योपैथी की डेफिनेशन है। अब हम देखते हैं डिस्कवरी। होम्योपैथी आई कैसे? ठीक है, इसे कौन लाया, कहाँ से आई और क्यों आई? ठीक है, तो 1790 एडी के टाइम पर हैनीमैन जो थे वो ट्रिटाइज ऑन मटेरिया मेडिका, ये एक कुलेंस मटेरिया मेडिका है जो डॉक्टर विलियम कुलेंस की है, जो उस टाइम पर लंदन यूनिवर्सिटी में मेडिसिन के प्रोफेसर रहे हैं। ठीक है, जब वो उनकी मटेरिया मेडिका को इंग्लिश से जर्मन में ट्रांसलेट कर रहे थे तब उसके अंदर टोटल कितने 20 पेजेस ऑफ क्यूरेटिव इफेक्ट ऑफ पेरुवियन बार्क, मतलब सिनकोना बार्क फॉर इंटरमिटेंट फीवर, उसके जो सिनकोना बार्क का जो इंटरमिटेंट फीवर के लिए जो इफ़ेक्ट है उसके 20 पेजेस थे उसमें। तो वहाँ पे एक छोटा सा फुट नोट था, फुट नोट में लिखा था कि क्यूरेटिव पावर ऑफ पेरुवियन बार्क इज़ बिकॉज ऑफ इट्स बिटरनेस, मतलब उसकी जो क्यूरेटिव पावर है वो उसकी बिटरनेस की वजह से, मतलब उसके कड़वेपन की वजह से है। तो हैनीमैन जो थे वो इस फुटनोट की वजह से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया कि 4 ड्राम्स ऑफ पेरुवियन बार्क लिया, एक्सट्रैक्ट लिया, ठीक है उसका, तो उन्होंने दिन में 2 बार लिया। 2 बार लेने के बाद उनको मलेरिया फ़ीवर जो है, मलेरिया फ़ीवर का अटैक हुआ। तो मलेरिया फ़ीवर का अटैक हुआ, फिर उन्होंने रिपीट किया, फिर उनको अटैक हुआ। इस तरीके से उन्होंने कंक्लूज़न पर पहुँचे कि ये मैं अपने दोस्तों के अंदर भी सेम रिपीट करूँगा। जब ये एक्सपेरिमेंट वो कर रहे थे उस टाइम पर ये बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि वो फादर ऑफ होम्योपैथी बन जाएंगे, और ये मेडिकल हिस्ट्री में ह्यूमन प्रूविंग फर्स्ट बार हो रही थी। ठीक है, मेडिकल हिस्ट्री में ह्यूमन प्रूविंग फर्स्ट बार की थी। किन्होंने की थी? तो डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन, फादर ऑफ होम्योपैथी। फिर
1792 में वो जॉर्ज नैंथल में रहने लगे। जॉर्ज नैंथल वहाँ पे जो उनकी फ़ैमिली थी, उनकी फ़ैमिली मतलब पुअर्टी की वजह से उनकी फ़ैमिली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने जॉर्ज नैंथल में एक एसाइलम में एज अ इंचार्ज उनको ऑफ़र मिला था, तो उन्होंने वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया। तो जब वो वहाँ रह रहे थे तो उन्होंने क्लॉकेनबर्ग के मिनिस्टर जो इंसेन थे, उनको बहुत सारे फिजिशियन जो थे उन्होंने बहुत कोशिश की उन्हें क्योर करने की, लेकिन वो इनक्योरेबल रहे। ठीक है, तो हैनीमैन जो थे उन्होंने बिल्कुल माइल्ड और हार्मलेस वे से उनको क्योर किया। ठीक है, तब से 1795 में इस तरीके से वो ट्रैवल करते करते 1795 में कॉनिंग्स लेटर आए। 1790 तक वो 99 तक वो वहीं रहे। उस टाइम तक उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर चुके थे और वो इस कंक्लूज़न पर पहुँचे कि मेडिसिन जो होती है वो डिसीज़ को सिर्फ इसीलिए क्योर करती है क्योंकि हम उसे जब हेल्दी इंडिविजुअल को देते हैं तो वो उसके अंदर भी सिमिलर सिम्टम प्रोड्यूस कर देती है। ठीक है, इस तरीके से 1796 एडी में हैनीमैन ने अपना फर्स्ट एसे होम्योपैथी पर पब्लिश किया, जिस एसे का नाम था एन एसे ऑन अ न्यू प्रिंसिपल फॉर असर्टेनिंग द क्यूरेटिव पावर ऑफ ड्रग्स एंड सम एग्जामिनेशन ऑफ प्रीवियस प्रिंसिपल। ठीक है, ये ऐसे जो थे ह्यूफ्लेन में पब्लिश हुआ था। ह्यूफ्लेन जो थे उनके दोस्त थे। 1796 एडी इस तरीके से ईयर ऑफ बर्थ ऑफ होम्योपैथी के नाम से जाना जाने लगा। ये नाम जो है उनको रिचर्ड हेल ने दिया था। स्टुअर्ट क्लोज जो थे उनकी एक बुक थी द जीनियस ऑफ होम्योपैथी, जिसके अंदर स्टुअर्ट क्लोज कहते हैं कि होम्योपैथी और होम्योथेरेपी एक जनरल ऑफ मेडिसिन का एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके अंदर कुछ पर्टिकुलर लॉज है, कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स है जिनका ऑब्जर्वेशन और जिनकी स्टडी के थ्रू ही हम रेमेडियल एजेंट जो है उसको हेल्थ और डिसीज़ में देखते हैं। ठीक है, उसका क्या एक्शन होता है, हेल्दी कंडीशन में भी देखते हैं और डिसीज़ कंडीशन में भी देखा जाता है। और उसी तरीके से हम जो मेडिकेशन बनता है उन्हीं लॉ और उन्हीं जनरल प्रिंसिपल्स को के अकॉर्डिंग, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम किसी भी डिसीज़ जो है उसको क्योर करते हैं वाया मेडिकेशन। यही वो स्टुअर्ट क्लोज की बुक है और उसके अंदर ये बात यहाँ पर कही गई है। स्टुअर्ट क्लोज ने भी अपने बुक जीनियस ऑफ होम्योपैथी जो है उसके अंदर जिन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और लॉज की बात की थी वो 7 कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ सिमिलिया, लॉ ऑफ सिम्प्लेक्स, लॉ ऑफ मिनिमम डोज, डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग प्रूविंग, डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन, थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स, थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिसीज। और एक और माना जाता है पर वो अभी तक अंडर स्टडी आया नहीं है, जिसको हम कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। हैनीमैन कहते हैं कि ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिसीज़, मतलब हमें क्या करना है, डिसीज़ को ट्रीट नहीं करना है, हमें पेशेंट को ट्रीट करना है। पेशेंट जो है हम उसको पहली बार में हम एज अ सिक पर्सन हम उसे देखते हैं। हमारे होम्योपैथी डॉक्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, उस पेशेंट जो है उसके टोटल साइन सिम्टम्स सब कुछ देखते हैं। सिर्फ डिसीज़ ऑफ नेम जो है डिसीज़ के नाम के अकॉर्डिंग नहीं चलते, और जो भी साइन एंड सिम्टम्स होगा उसके बेस पे टोटलिटी बनाएंगे और उसके बेस पे ही मेडिसिन सेलेक्ट करके पेशेंट के लिए जो भी सूटेबल होगी वो उसे प्रोवाइड करेंगे। और इसमें जो है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है वो क्या करता है कि जब हम उसे देते हैं, पेशेंट को देते हैं, तो वह बॉडी के अंदर नेचुरल डिफेंस सिस्टम जो है उसको स्टिमुलेट करेगा और बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शन होगा उसको रिमूव करेगा। ठीक है, तो ये होम्योपैथी जो है इसके अंदर बिल्कुल लिस्ट पॉसिबल डोज मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। इस वजह से ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को किसी भी तरह से कोई इंटरफेयर नहीं करता। इसलिए होम्योपैथी के अंदर कहा जाता है क्वालिटी ऑफ द मेडिसिन इज़ इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी। ठीक है, तो मेडिसिन जो है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम क्वांटिटी होती है। इसलिए होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट जो है हम देते हैं तो उसकी वजह से किसी भी तरह का कोई डेंजरस साइड इफ़ेक्ट नहीं आता है। उसके अलावा
जब हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो हमको पेशेंट को एज होल देखना है, उसकी बॉडी भी देखनी है, लाइफ फोर्स देखना है, उसके मेंटल्स देखने हैं, पेशेंट क्या बोल रहा है, क्या हरकतें कर रहा है, किस तरीके से अंदर कैबिन में आ रहा है, उसको पूरा हमको नोटिस करना है। और इंडिविजुअलाइजेशन, इसको हम कहेंगे इंडिविजुअलाइजेशन। जैसे आपको कोल्ड एंड कफ है, मुझे कोल्ड एंड कफ है, तो आपके लिए जो मेडिसिन होगी कोल्ड कफ के लिए अलग आएगी, मेरे लिए जो मेडिसिन होगी वो अलग होगी। तो हमारी होम्योपैथी जो है वो इंडिविजुअलाइजेशन के ऊपर बेस्ड है। उसके अलावा होम्योपैथी जो है उसको होलिस्टिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन कहा गया है। ये होलिस्टिक वर्ड जो है वो सबसे पहले साउथ अफ्रीका जो है उसके जो प्रेसिडेंट है जॉन क्रिश्चियन स्मर्ट, 1926 में उन्होंने इस वर्ड का यूज़ किया था। होलिस्टिक में वर्ड जो है वो क्या है, होलोस। होलोस का मतलब क्या है, अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी in term of this in the understanding the reality in term of its complete form। मतलब जो है उसको हमें पूरी तरीके से समझना है, ठीक है। हम उसको जब पूरा समझेंगे, पेशेंट को हम जब क्या करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली अप्रोच करेंगे, मतलब पर्सन की बॉडी, माइंड, उसका हेल्थ के अंदर जो है उसका माइंड कैसे काम कर रहा है, उसकी बॉडी कैसे वर्क कर रही है, ये सब कुछ देखा जाता है जब हम पेशेंट को ट्रीट कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा स्टुअर्ट क्लोज जो है वो ये अपनी बुक जीनियस ऑफ होम्योपैथी, उसके अंदर ये भी कहते हैं कि होम्योपैथी जो है एक परफेक्ट हार्मनी के अंदर काम करती है, ठीक है। अगर एक कोई ऐसी सिचुएशन आती है, जैसे होम्योपैथी तो परफेक्ट हार्मनी में काम करती है, जैसे साइकोलॉजिकल केसेस हो या फिर ये एक रेशनल मेडिकल सिस्टम है, नॉन मेडिकल सर्जरी है, ऑब्स है, गायनिक है, जहाँ तक ज़रूरत होती है हमको वहाँ तक ही बहुत अच्छे से और पावरफुली काम करती है। लेकिन ऐसे सिचुएशंस जहाँ पर हमारे लिए पेशेंट की लाइफ को बचाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, हमारी मेडिसिन को एक्सटेंड करने के लिए टाइम नहीं है, मेडिसिन जाएगी एक्ट करेगी तो टाइम लग जाएगा, जहाँ पर हमें इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत है, ऐसी सिचुएशन जो है उसमें हमें कभी भी होम्योपैथी का यूज़ नहीं करना है। जैसे कि हम एक एक्यूट पॉइजनिंग, मतलब कोई पॉइजनिंग के केस की बात करते हैं, जैसे पॉइजनिंग हुई तो वहाँ पर पैथोलॉजिकल डिसीजेस पॉइजनिंग हुई, उस केस में हमको इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी। उसके अलावा कोई पैथोलॉजिकल डिसीज़ है जहाँ पर पेशेंट की लाइफ को बहुत ज़्यादा खतरा है या फिर किसी भी तरह का कोई मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उन केसेस के अंदर हमें जो होम्योपैथिक सिस्टम है उसको अवॉइड करना है और हमें इमरजेंसी ट्रीटमेंट जो है उसको यूज़ करना है। उसके अलावा होम्योपैथी जो है थेरेप्यूटिक एस्पेक्ट तो है ही सही उसका। उसके अलावा होम्योपैथी जो है डाइट, फिज़िकल एक्सरसाइज, मेडिटेशन, इन सब के ऊपर भी बिलीव करती है। उसके अलावा होम्योपैथी जो है वो हैनीमैन ने इन्वेंट किया। ये जो लॉ है होम्योपैथी का, सिमिलिया सिमिलिबस क्योरेंचर लाइक्स क्योर लाइक, ये लॉ जो है हैनीमैन ने इन्वेंट नहीं किया है। ये लॉ जो है हैनीमैन का जो लॉ हो गया है सिमिलिया सिमिलिबस क्योरेंचर है, जिसमें लेट लाइक बी क्योर बाय लाइक, लेकिन जो लाइक्स क्योर लाइक है, क्योर लाइक्स है, ये जो है पहले से ही डिस्कवर हुआ है, यूनिवर्सली अप्लाई होता है, ठीक है। तो इसके बेस पे ये हमारा थेरेपेटिक लॉ ऑफ नेचर है और इसी के बेस पे फिर हैनीमैन जो है वो होम्योपैथी को लेकर आए और इस लॉ को हम क्या कहते हैं, नेचर्स लॉ ऑफ क्योर भी कहा जाता है। दूसरी बात अगर हम देखें तो हैनीमैन जो थे उन्होंने क्या किया कि ये जो हमारी होम्योपैथी जो है उसको नट सेल कहा, सॉरी हाँ हैनीमैन जी ने नहीं, ये स्टुअर्ट क्लोज ने कहा है कि जो हमारी होम्योपैथी है वो एक नट सेल की तरह है। जैसे ऊपर से दिखने में तो बहुत कठिन लगती है, मतलब हम इसको देखते हैं तो हम सोचते हैं यार हम इसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे याद रखेंगे, कैसे समझेंगे, तो ऐसा नहीं है। जब हम इसको क्या करेंगे
हम इसको जैसे जैसे पढ़ना शुरू करते हैं, हम जैसे जैसे अंदर जाते जाते हैं वैसे वैसे ये हमको अच्छी लगने लगती है और हमें इजीली समझ में आने लगती है। जैसे नटशेल मतलब अखरोट की जैसे ऊपर से दिखने में तो बहुत कठोर है, लेकिन अंदर से जब हम उसे तोड़ देते हैं, ओपन करते हैं, तो वो बहुत ही स्वीट है। ठीक है। उसी तरह उन्होंने एक और एग्जांपल दिया है, होलसम मीट विथ नो वर्म्स इन इट, मतलब इतना सारा मीट है लेकिन उसके अंदर एक भी वर्म नहीं है, ऐसी है होम्योपैथी। आजकल हम देखते हैं कि होम्योपैथी जो है जैसे जैसे टाइम जाता जा रहा है वैसे वैसे उसको पॉपुलैरिटी ज़्यादा गेन करते जा रहा है। और बहुत सारे ऐसे मतलब पेशेंट है वो जैसे होम्योपैथी जो है उससे उसमें स्विच कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक प्रूफ है कि होम्योपैथी जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इसलिए ये हम आने वाले जितने भी अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितने भी लॉ एंड प्रिंसिपल्स हैं उन सारे लॉ एंड प्रिंसिपल्स जो है उनको हमें प्रोटेक्ट करके रखना है। नो डाउट कि होम्योपैथी आने वाले टाइम के अंदर जो है बहुत ज़्यादा ही बेटर साबित होने वाली है। इसलिए हमें सारी चीज़ें जोड़ के हमें क्या करना है कि होम्योपैथिक प्रैक्टिस जो है उसको उसकी प्रिपरेशन करना है और उसको जितना एक नॉलेज हम एक्वायर कर सकते हैं उस नॉलेज के लिए हमें उसमें ट्रेन होना पड़ेगा। So prepare to get trained in the practice of homeopathy.